गुड मॉर्निंग। सो है गाइस, आज के दिन की शुरुआत होती है बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठने से। हाँ, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ क्योंकि यार आज मुझे इंटरव्यू के लिए एक इमिरेट्स से दूसरे इमिरेट्स जाना है। क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू है वो है शारजा में, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से मुझे शारजा जाने के लिए करीब करीब 1.5 आवर तो लगता ही है, क्योंकि सुबह सुबह अभी ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है। तो इसीलिए मैं जल्दी से उठ गई थी और मैंने जल्दी से अपना डे टू डे का जो डेली रूटीन है, जैसे मैंने ब्रश कर लिया। और फिर ब्रश करने के बाद मैंने अच्छे से अपने आप को, मैं यार वैसे तो मेरी नींद खुल ही नहीं रही थी, तो मैंने जल्दी से अपने लिए चाय बना ली, एक कड़क मसाले वाली चाय बना ली अदरक डालकर। क्योंकि इससे ही मेरी नींद खुलती है और इससे ही मुझे दिन की शुरुआत होने का एहसास भी होता है, नहीं तो मैं पूरा दिन कोमा में ही रहूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी पी लिया था मैंने, क्योंकि इसको यार मेरा थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है फ़िलहाल, तो इसलिए मुझे थोड़ा स्टमक पे ध्यान देना ज़रूरी था। तो इसलिए मैं हर बार अभी हर रोज़ गर्म पानी पी रही हूँ, और ये मैं थोड़ा अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। फिर मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए चाय नाश्ता किया। और आज यार मैंने बीटरूट का थोड़ा जूस भी बनाया था, जिसमें मैंने अपने लिए चिया सीड और थोड़े कुछ आंवला वगैरह ऐड किया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने चाय पी ली और नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ते में आज मैंने सिर्फ एक एग ऑमलेट बनाया था और चपाती बनाई थी। तो आज मैं इसी का नाश्ता कर लिया मैंने, और नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हो चुकी थी नहा धोकर। क्योंकि यार मैं अभी तो मुझे 8 बज गए हैं, मैंने 8 बजे से अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। और मुझे मेरा इंटरव्यू लगभग 10:30-11 बजे का है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मुझे लेट हो सकता है, इसीलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। और यार यहाँ पर टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व भी है, क्योंकि अगर आपको ऑफिस में किसी ने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया है तो उसके लिए आपको उसी एक्यूरेट टाइम पर पहुँचना पड़ता है। इसीलिए मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर सब अपना काम करके गाड़ी में चली गई थी। आज मुझे यार मेरे फ्रेंड ने छोड़ दिया था जाते वक्त, क्योंकि उसका जॉब भी वही शारजा में है। तो वो सुबह सुबह वो भी जा रहा था जॉब के लिए, तो उसने बोला कि मैं तुझे छोड़ दूँगा, तो मैं उसके साथ चली गई थी। लेकिन यार मुझे जाते हुए बहुत ज़्यादा नींद भी आ गई थी। फिर मेरा 12 बजे तक मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, और 12 बजने के बाद मैं चली गई थी मॉल में। क्योंकि यार मैं 2 बजे मेरा बस था वहाँ से, क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिटर्न जाने वाली थी और मुझे 2 घंटा था। तो मैंने सोचा मैं 2 घंटे क्या ही करूँगी यहाँ पर, और यहाँ मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मॉल में चली जाती। और मॉल में जाने के बाद मैं चली गई किड्स के गेम सेक्शन में। यार ये क्या सेक्शन था, आप लोगों को पता होगा तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। यहाँ के कुछ कुछ गेम्स तो मैंने पहली बार देखे हैं। वैसे ये वाला गेम मुझे पता नहीं यार, हॉर्स राइडिंग वगैरह ये कैसे खेला जाता है, मैं पहले चेक किया मैंने, और फिर मेरा मन माना ही नहीं, तो मैं जाकर वहाँ पर बैठ गई थी। क्या करेंगे यार, दिल तो बच्चा है। फिर ये सारे लेकिन बच्चों के प्ले सेक्शन है, फिर मुझे क्या, मुझे तो बैठना था। वैसे इस मशीन को हॉर्स राइडिंग आर्केड का गेम कहा जाता है, और ये एक सिमुलेटर की तरह होता है, जिस पे आप हॉर्स पे बैठकर रेस रेस जैसा आपको फील होता है इसमें। तो और फिर यहाँ पर बहुत सारी मशीन थी, और ये भाई साहब क्लो मशीन, ये क्ले मशीन है, क्लो मशीन है, क्लाउ मशीन है ये शायद। तो ये इसका इम्पोर्टेंट आपको चाइनीज़ और कोरियन ड्रामे में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है कोरियन ड्रामे में, क्योंकि हर ड्रामे में ये होता ही होता है। जो हीरो अपनी हीरोइन के लिए थोड़ा सा रोमांटिक जोन में जाकर ये मशीन से कुछ कॉइन्स डालकर या फिर कुछ फाइटिंग वगैरह कर कर अपने हीरोइन के लिए एक टेडी बेयर लेकर आते हैं, और हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। चलो ये हमारे लाइफ का डिलेटिंग पार्ट है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। फिर मैंने देखा यहाँ पर और भी बहुत सी मशीन थी, बाकी सबका नाम मुझे याद नहीं था। और मैं यार आफ्टरनून में आई थी, 12 बजे आई थी, तो यहाँ पर इतना कोई भीड़ भाड़ नहीं था। बस तो कुछ लोग थे यहाँ पर, और कुछ बच्चे थे, 2-4 ही बच्चे दिख रहे थे मुझे खेलने के लिए जो आए थे वो। बाकी सब आफ्टरनून में नहीं आता है कोई, इवनिंग टाइम और
नाइट टाइम में ही यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। फिर मैंने देखा, हर एक गेम को मैंने अच्छे से देखा, क्योंकि यार मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँ यहाँ पर तो मैं हर एक गेम में खेलना चाहती हूँ। इस बार मैंने सिर्फ देखा और समझने की कोशिश की इसको कैसे खेला जाता है, क्योंकि मुझे बहुत सी गेम पता नहीं थी। फिर यार मैं बाहर निकल आई, क्यों थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके, और मैं थोड़ी शॉपिंग भी की थी। ये मेरा हमेशा का ही है, जहाँ भी जाऊँगी मैं वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन यार बाहर निकल से ही इतनी ज़्यादा धूप थी, और जहाँ पर बस स्टॉप था मुझे वहाँ जाने के लिए 5 मिनट लगने वाला था। तो फिर मैं बस स्टॉप से बस लेकर मैं आ गई थी एक रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि यार 1 या 1:30 बज चुका था और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी। तो और मुझे घर जाने में और भी टाइम था, और मुझे थोड़ा कुछ बाहर से सामान भी लेना था, इसीलिए मैंने सोचा अभी टाइम हो जाएगा तो पहले खाना खा लेते हैं। फिर आज मैंने लंच बाहर ही कर लिया, और मैंने लंच में अपने लिए बिरयानी मंगा ली थी। ये एक यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, एक केरला रेस्टोरेंट है, पन्नूर रेस्टोरेंट कहते हैं इसको। इसका नाम है पन्नूर रेस्टोरेंट। तो यहाँ का जो फेमस है, सब कुछ यहाँ अच्छा मिलता है। इंडियन टेस्ट अगर आपको यहाँ यूएई में चाहिए तो ये अच्छा ब्रांड है। और अगेन मैं बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, क्योंकि ये मुझे पसंद है, ये रेस्टोरेंट का फूड अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस रेस्टोरेंट का नाम थोड़ा हाईलाइट किया, बाकी और कुछ नहीं। इसका क्वालिटी क्वांटिटी सब बहुत ही अच्छा होता है। और फिर मैंने अपने लिए एक चिकन बिरयानी मंगा ली थी, और कॉम्प्लीमेंट्री डिश उन्होंने मुझे रायता भी दिया था, सैलेड भी दिया था, और पापड़, और यार पापड़ के साथ एक चटनी भी दी थी उन्होंने। फिर ये एक पायसन था, इसको पायसम बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने अचार भी दिया था। वैसे सच बात बताऊँ तो इसके साथ, इस बिरयानी के साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे यार ये इसके आसपास के एरिया में मैं पहले 2 साल यहाँ पर रही हूँ। यूएई के मेरे फर्स्ट 2 साल यहीं पर थे, और शुरुआती दिनों में मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और जॉब पर मुझे जाने के लिए अगर देर हो जाती थी तो मैं यहीं से फ़ूड ऑर्डर करती हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ का फ़ूड अच्छे से उसके बारे में पता है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है बाहर के किसी और फूड के कंपेयर करें तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पर ही आना। और यहाँ का ये सिग्नेचर डिश है शायद, कि मुझे ये बिरयानी ही ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आती है यहाँ पर। बाकी सब भी इंडियन टेस्ट यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बिरयानी जितना फेमस है उतना मुझे नहीं लगता और कुछ फेमस होगा। तो मैंने अपने लिए अच्छे से बिरयानी मंगा ली थी, और ये मैंने अच्छे से फिर पेट भर के खाना खाया, क्योंकि यार मुझे घर जाने के लिए 5 या 6 बजने वाले थे, क्योंकि मुझे थोड़ा शॉपिंग भी करना था, और कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो इस एरिया के शॉप में मिलने वाली थी। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले यहाँ से अच्छे से खाना खा लूँगी। और यार तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिकन में तो मुझे बिरयानी ही पसंद है, इसीलिए मैं कहीं पर भी जाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा बिरयानी और राइस ही मुझे ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसके साथ यार देखो, पहले इसको अच्छे से दही और सैलेड और पापड़ के साथ तुम खाओ। एक केरला की डिश है, और वहाँ का आपको बताने की ज़रूरत नहीं, केरला का फूड हेल्दी भी होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा फर्मेंटेड फूड होता है, तो इसीलिए ये हमारे गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन यार पहले इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होता था, अब भी इसमें थोड़ा मुझे ऑयल ज़्यादा लग रहा है। स्पाइस वगैरह नहीं था, बाकी सब ठीक था। फिर मैंने अच्छे से खाना खाने के बाद लास्ट में पायसम पिया। पायसम के बहुत सारे टाइप होते हैं, और फिर मुझे वेटर पूछने आया था, मैम और कुछ चाहिए? मैंने कहा भाई इतना ही मेरे से खाया नहीं जा रहा है। और लेट मी क्लियर, ये कोई ड्रिंक नहीं है, आप ऐसा वैसा कोई ड्रिंक नहीं समझो इसे। ये एक गम्बूचा ड्रिंक है। जो गम्बूचा होता है अगेन वो गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये एक जैसे आमचूर जैसा कुछ होता है, और उसको भिगो के गर्म पानी में डालते हैं, और जिसके हमारा पेट का जो सिस्टम है थोड़ा अच्छा होता है, इसीलिए वो देते हैं केरला के बहुत से रेस्टोरेंट में। और उसके बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया, फिर मैंने अपने हाथ वगैरह धो लिए। और आप अगर जाओगे यूएई के किसी भी रेस्टोरेंट में, यहाँ पर हर तरह की हमें फैसिलिटीज़ दी होती है। इंडिया में मैंने ज़्यादातर देखा नहीं है ये वाला सिस्टम, पर यहाँ बहुत हर जगह छोटे से छोटे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में सारी फैसिलिटीज़ होती है। फिर मैंने खाना खाया, और ये बिरयानी मुझे सिर्फ 16 दिरहम की आई है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो इसको, क्योंकि आज हमारा 1 दिरहम का प्राइस 26 रुपीज़ है।
फिर मैं चली गई थी लुलु हाइपर मार्केट में। मुझे यार कॉस्मेटिक लेना था। मेरा कॉस्मेटिक 2 साल से जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ से, वो अभी इंडिया जाते ही ख़त्म हो गया था। और स्पेशली मुझे यहाँ का सनस्क्रीन लेना था और कुछ शैम्पू वगैरह लेना था, तो इसलिए मैं आई थी। लेकिन यार मुझे नहीं पता था यहाँ पर भी मुझे वो मिलने वाला है नहीं। हाँ यार, मुझे कोई मेरा कॉस्मेटिक वो जो चाहिए था वो मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार चलो दूसरा अगर उसके अल्टरनेटिव्स मिलते हैं तो मैं वो ले लूँगी। और ये है यार लुलु हाइपर मार्केट। ये नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है। यहाँ पर आपको एक्सचेंज वगैरह मनी एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप। और मेरा जो सैलरी वगैरह आता था यूएई का, हर किसी का सैलरी 90% लोगों का सैलरी ये लुलु एक्सचेंज में ही मिलता है। और ये सब यहाँ के छोटे छोटे शॉप है। यहाँ गोल्ड सिल्वर डायमंड से लेकर मनी एक्सचेंज ग्रोसरी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ एक ही मॉल में सारी फैसिलिटीज़ थे। फिर मैं कॉस्मेटिक सेक्शन में आ गई और मैंने देखा, बहुत कोशिश की यार मिल जाए वो ब्रांड, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। पता नहीं यार, मैं शायद लोकल ब्रांड यूज़ कर रही हूँ या ज़्यादा ही कुछ फैंसी ब्रांड है वो। मैंने उसको वहाँ पर पूछा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ब्रांड हमारे पास है नहीं। और यार लुलु हाइपर मार्केट की एक क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट होता है वो ओरिजिनल होता है। कोई फ़र्स्ट कॉफ़ी सेकंड कॉफ़ी वाला ऐसा कोई सीन यहाँ पर नहीं है। और यार मैं शूटिंग करते वक्त ये बेचारा भैया सामने आ गया था, तो मैंने उसको बोल भी दिया कि भैया मैं शूट कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने ये अपलोड कर दिया। अगर मैं उनको कोई दिक्कत होता तो मैं इसको कट भी कर देती। फिर बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा अपने लिए कोलगेट वगैरह ब्रश वगैरह जो जो मुझे चाहिए था वो देखा। पर ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है, स्टॉक में है अभी। और मैं ब्रश वगैरह और कोलगेट्स वगैरह भी इंडिया से ही लेकर आई थी। तो इसमें से मैंने लिया तो कुछ भी नहीं, बस मैं यहाँ पर कॉस्मेटिक देखने आई थी। ग्रॉसरी वगैरह भी मुझे बाकी कुछ करना नहीं था, क्योंकि यहाँ से लेकर जाने के लिए, सामान लेकर जाने के लिए मुझे वेट उठाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेना नहीं चाहा। और फिर मैंने बस देख लिया और मुझे एक दो जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि बॉडी लोशन वगैरह और वो जो भी हेयर केयर के सामान था वो लिया। या फिर मुझे ये दिखा ईस्टर्न का मैंगो पिकल, ये इंडियन ब्रांड से। और आपको जितने यहाँ पर बनाना चिप्स मिल जाएंगे उतने में मुझे नहीं लगता शायद इंडिया में भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्वीट साल्टी और मसाले वाले सिंपल सादे हर तरह के यानी क्रंचीज और चिप्स मिल जाएंगे, स्पेशली बनाना चिप्स। क्योंकि यार लुलु हाइपर मार्केट के जो ऑनर है वो केरला से है। और यहाँ पर दुबई में केरला कम्युनिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए उनका प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है। और मुझे लुलु में तो सामान मिला नहीं, फिर मैंने चला नेस्टो में ही चली जाती। ये भी एक यूएई का फेमस सुपर मार्केट है। यहाँ लुलु के हिसाब से थोड़ा कम रेट होता है और सामान आपको चाहे जो भी है वहाँ यहाँ पर भी सब ग्रोसरी से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है। फिर मैंने नेस्टो में देखा, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो कुछ मिला ही नहीं यार यहाँ पर भी। तो मैं वैसे ही 2-4 सामान अपना ले लिया मैंने और मैं बस स्टैंड पर आ गई थी। और ये है दुबई का यूएई का बस स्टैंड। और यहाँ पर आपको अंदर बस स्टैंड में एसी मिलती है, एक मशीन है। यहाँ पर आपको अगर कुकीज़ वगैरह कुछ चाहिए, ड्रिंक चाहिए, पानी वगैरह, जूस वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर सब मिल जाता है, चॉकलेट वगैरह। और ये फुल एसी वाला है, एक कार्ड से भी चलता है और आप पैसे डालकर भी इसको ले सकते हैं। और ये मशीन थोड़ा यार लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, तो उतने में मेरा बस भी आ गया था और मुझे बस मिल गई थी। फिर मैं चली गई थी अपने घर की तरफ। यार पूरा दिन आज मैं बहुत धूप में घूमी थी, तो मेरा सर भी दर्द कर रहा था और मैं लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे मुझे बस आते आते।